ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। संगत जी, आज लाई हूं आपके लिए दिव्य आभा का अध्याय 58, जिसका शीर्षक है एक आशीष से गुर्दे का आकार बढ़ा। यह जर्नी है श्रीमती प्रोमिला मेहता जी की, जो कि नोएडा से हैं। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भाच्छेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उनके उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180/120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनको क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी, किंतु उसके पश्चात उनकी जान को बनाई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश चिकित्सालयों में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दों का प्रत्यारोपण ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा, जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास, उसमें सुधार आने लगा है। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती हैं। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपनी नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। प्रातः 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे तो वह आपके भले के लिए होगा, तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में वह चिकित्सालय से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनके आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े
उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया था, तो उन्होंने पराध्वनिक चित्रण करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उनके घटे हुए होने पर प्रत्यारोपण कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि चिकित्सकों ने अब प्रत्यारोपण ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए। वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में एक बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती हैं कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए जीवन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। चलिए संगत जी, अब करते हैं मंत्र जाप। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जल्दी ही मिलते हैं संगत जी एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी आशा के साथ। जय गुरुजी।